नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आईसीटी की क्लास हमारी चल रही थी और आईसीटी की आज हमारी थर्ड क्लास है। उसमें हम बात कर लेते हैं किसकी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले यूज़र होता है। यूज़र जो होता है वो डेटा व निर्देश को क्या मानवीय भाषा में फीड करता है। इनपुट डिवाइस में इनपुट डिवाइस के थ्रू क्या करता है, यूज़र डेटा व निर्देश को क्या करता है, इनपुट डिवाइस में देता, इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा को फीड करता है। इसके अलावा डेटा व निर्देश मशीनी या बाइनरी भाषा में सीपीयू में पहुंचते हैं। डेटा व निर्देश फिर मशीनी भाषा के थ्रू, बाइनरी भाषा के थ्रू किस में पहुंचते हैं, सीपीयू में। यहाँ पे प्रोसेस होते हैं और परिणामी जो डेटा होता है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू यूज़र के पास पहुंचता है। तो इस तरह से इसकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम की जो कार्य प्रणाली होती है वो आईपीओ यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पर कार्य करती है। इनपुट जो डिवाइसेस होती हैं उसमें पहला आता है कीवर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक। देखो सबसे पहले कीवर्ड है। कीवर्ड में 104 से 108 बटन होते हैं, जिसमें कि न्यूमेरिक कीज़, फंक्शन कीज़, टॉगल कीज़, अल्फ़ाबेट कीज़, अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़, नेविगेशन कीज़ और कॉम्बिनेशन कीज़ होती हैं। कॉम्बिनेशन कीज़ जैसे कि कंट्रोल, अल्टरनेट और शिफ्ट होती हैं। ठीक है। और इसके अलावा ये जो फंक्शन कीज़ होती हैं F1 से F12, फंक्शन कीज़ होती हैं F1 से F12। तो इनका फंक्शंस क्या क्या होता है फंक्शन कीज़ का। F1 जो होती है वो हेल्प के लिए होती है, F2 रीनेम के लिए, F2 यानी कि दोबारा रीनेम के लिए। इसके अलावा F3 सर्च के लिए, सर्च करना होता है। F3 F4 MS वर्ड में अंतिम कार्य दोहराने के लिए रीडो होता है। MS वर्ड में अंतिम कार्य दोहराने के लिए रीडो होता है F4 में। ऑल्टरनेट प्लस F4 यानी कि किसी प्रोग्राम विंडो को बंद करने के लिए ऑल्टरनेट प्लस F4 होता है। किसी भी प्रोग्राम या विंडो को बंद करने के लिए ऑल्टरनेट प्लस F4 होता है। F5 रिफ्रेश के लिए होता है। F5 रिफ्रेश के लिए होता है MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए। F5 रिफ्रेश होता है MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए भी होता है F5। F7 स्पेलिंग और ग्रामर संबंधी जो त्रुटि हल होते हैं उसके लिए होता है F7। और F12 सेव एज यानी कि पूर्व में अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो कि सेव किया गया है, या फाइल या डॉक्यूमेंट का नाम, टाइप और लोकेशन जो सेव किया गया है उसमें अगर कुछ चेंजमेंट करना है नाम में, टाइप में, लोकेशन में, तो इसे F12 के थ्रू हम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F12 ओपन, पहले से जो सेव डॉक्यूमेंट है, जो फाइल है, उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 इससे कर सकते हैं। ठीक है। तो F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए, F3 सर्च के लिए, F4 अल्टरनेटिव प्लस F4, F5, F7 और F12 और कंट्रोल प्लस F4। ठीक है। उसके बाद है, सबसे पहले है कीवर्ड के बाद आता है माउस के बाद स्कैनर के बाद जॉयस्टिक और ट्रैकबॉल। कीवर्ड होता है कीवर्ड, उसके बाद है माउस के बाद होता है स्कैनर होती है उसमें। इसके अलावा है जॉयस्टिक और ट्रैकबॉल उपयोग चिकित्सा एवं CAD कंप्यूटर एडेड जो डिज़ाइन में किया जाता है उसका उपयोग ट्रैकबॉल का। ठीक है। लाइट पेन के बारे में बात करें तो लाइट पेन होता है, फिर स्टाइल्स होते हैं। देखो लाइट पेन ये भी क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। सबसे तो क्योंकि इनपुट दिया जाता है ना, स्टाइलस यानी कि जिससे हम लिखते हैं स्क्रीन पे, तो स्टाइलस, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटाइजर, BCR, MICR। BCR क्या होता है, बारकोड रीडर होता है। जैसे इस तरह की जो लाइन्स बनी हुई होती हैं, वाइट और ब्लैक, वाइट ब्लैक, जो प्रोडक्ट होता है कोई भी, उस पर इस तरह की लाइन्स बनी होती है, काली सफ़ेद लाइन्स होती है। प्रोडक्ट संबंधित जो गुप्त सूचनाएं होती हैं वो इसमें वो निहित होती है। ठीक है। तो ये BCR यानी कि बारकोड रीडर होता है, वो इसको क्या कर लेता है, रीड आउट कर लेता है, BCR। उसके बाद है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR ये किस में यूज़ होता है, ये बैंक के जो चेक होते हैं, विशेष अक्षर चुंबकीय स्याही में छुपे हुए होते हैं बैंक चेक में, तो इसको बोलते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। कोड में 9 अंक होते हैं, पहले 3 अक्षर शहर का नाम, अगले 3 बैंक का नाम और अगले 3 जो होते हैं वो बैंक ब्रांच का नाम। OCR के बारे में बात करें तो प्रयोग पुराने दस्तावेजों को पढ़ने व कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रिक फिलिंग करने में किया जाता है। OCR प्रयोग पुराने दस्तावेजों को पढ़ने व कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रिक फिलिंग करने में किया जाता है। OCR का यूज़ OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, प्रतियोगी परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तरों की जांच की जाती है OMR के द्वारा। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। OMR शीट हम पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो OMR से ही चेक किया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है। और SCR स्मार्ट कार्ड रीडर होता है, QR कोड रीडर, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये सारे किसके हैं, जितने भी CR हैं, जितने भी पीछे CR लग रहा है वो सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। CR कोड रीडर, क्विक रिस्पॉन्स कोड, इसमें सूचना संधारण हेतु
4 बिट का प्रयोग किया जाता है, और माइक्रोफोन है, डिजिटल कैमरा है, बायोमेट्रिक सेंसर होते हैं, शरीर के अंगों को स्कैन किया जाता है जिसके द्वारा। तो ये भी किस में आते हैं, ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं। अब बात कर लेते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो सीपीयू द्वारा किया गया जो रिजल्ट या आउटपुट होता है वो मशीनी या बाइनरी भाषा में होता है। सीपीयू द्वारा किया गया रिजल्ट आउटपुट जो होता है वो मशीनी या बाइनरी भाषा में होता है। इस आउटपुट को मानव को समझाने योग्य भाषा, मानवीय भाषा में आउटपुट डिवाइसेस परिवर्तित करते हैं। यानी कि क्या होता है, सीपीयू द्वारा किया गया जो रिजल्ट होता है वो आउटपुट के द्वारा दे दिया जाता है, मशीनी बाइनरी भाषा में होता है। आउटपुट को मानव को समझने योग्य भाषा यानी कि मानवीय भाषा में आउटपुट डिवाइसेस परिवर्तित कर देता है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, दो तरह की होती हैं आउटपुट डिवाइसेस। एक तो होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, एक होती है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी में डिस्प्ले यूनिट पर प्रदर्शित होती हैं अस्थायी आउटपुट देती हैं। डिस्प्ले यूनिट पर प्रदर्शित होती हैं सॉफ्ट कॉपी, डिस्प्ले जो यूनिट होता है ना उस पे प्रदर्शित होती हैं अस्थायी आउटपुट, जैसे कि मॉनिटर क्या है, वीडियो भी बोलते हैं इसको मॉनिटर को। तो डिस्प्ले की गुणवत्ता के कारक देखो पिक्सल होते हैं, रेजोल्यूशन होता है। डिस्प्ले की जो गुणवत्ता होती है उसके कारक हैं पिक्सल और रेजोल्यूशन। पिक्सल क्या होता है, पिक्चर छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है तो उसको बोलते हैं पिक्सल। और रेजोल्यूशन क्या होता है, ये बताता है कि किसी इमेज में डॉट्स या पिक्सल्स की संख्या कितनी है। किसी जो इमेज होती है उसमें डॉट्स या पिक्सल्स की संख्या कितनी है। माप होता है डीपीआई में, डॉट्स पर इंच में इसकी माप होती है। स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है 800 से 600, 1024 और 768। ठीक है, स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन ये होता है। वैसे इससे भी ज़्यादा होता है। चित्र में डॉट्स की संख्या, देखो ये इंपॉर्टेंट है। देखो चित्र में डॉट्स की संख्या ज़्यादा होगी, दिस मीन्स पिक्सल्स ज़्यादा होंगे। तो पिक्सल ज़्यादा होंगे तो रेजोल्यूशन भी ज़्यादा होगा और इसका जो डॉट पिच है वो कम होगा। डॉट पिच क्या होता है, दो पिक्सेल्स के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं डॉट पिच। रिफ्रेश रेट, अब हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। डिस्प्ले यूनिट पर प्रदर्शित होती हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। अस्थायी जो आउटपुट है उसमें एक मॉनिटर पढ़ लिया, उसके अलावा है स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर और प्रोजेक्टर। ठीक है, रिफ्रेश रेट को देखो, रिफ्रेश जो रेट होती है ना उसको हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। और रिफ्रेश रेट को एक्सपेक्ट रेशियो क्या होती है, स्क्रीन की जो चौड़ाई ऊंचाई का जो रेशियो होता है, अधिकांश मॉनिटर का 16:9 होता है ये। ठीक है, और स्पीकर और प्रोजेक्टर ये किस में है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में है। सॉफ्ट कॉपी में डिस्प्ले यूनिट पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं, लेकिन ये स्पीकर और प्रोजेक्टर जो होता है वो भी क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में आता है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करें तो अस्थायी आउटपुट होते हैं। देखो वो तो स्थायी थे और वो देखो अस्थायी थे और ये भी अस्थायी थे और ये क्या होते हैं, स्थायी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो स्थायी आउटपुट होती है। हार्ड कॉपी आउटपुट का जो कलर होता है सो CMYK दिस मीन्स सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक होता है। सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक BK। ठीक है, सैन, मैजेंटा, येलो और यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, और इसके अलावा हम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस का जो कलर होता है CMYB होता है, CMYB। ठीक है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस स्थायी आउटपुट देते हैं, जैसे कि प्रिंटर है, स्थायी होता है। गति जो होती है PPM में मापी जाती है, प्रिंटर की पेज पर प्रिंट में मापी जाती है। गुणवत्ता DPI में, डॉट पर इंच में मापी जाती है। प्रिंटर के बारे में बात करें तो प्रिंटर जो होते हैं वो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक ही रंग का आउटपुट देते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स, और नॉन इम्पैक्ट जो होते हैं वो कलरफुल भी देते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर, सीरियल प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। सीरियल जो प्रिंटर होता है उसमें डेजी व्हील आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है। डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स, देखो डेजी व्हील जो होता है वो आउटपुट की स्पष्टता उच्च क्वालिटी की होने के कारण उपयोग पत्र आदि छापने में किया जाता है। ठीक है, आउटपुट की स्पष्टता उच्च क्वालिटी के होने के कारण उपयोग पत्र आदि छापने में इसका यूज़ किया जाता है, डेजी व्हील प्रिंटर का। उसके बाद है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एक प्रिंटर हेड होता है, चार्ट, ग्राफ या चार्ट एक्सेट्रा भी इससे बनाए जाते हैं डॉट मैट्रिक्स से। ग्राफ, चार्ट वगैरह भी बनाए जाते हैं डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है उससे। इसके अलावा है जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। जैसे नॉन इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो इसमें इंकजेट, थर्मल और लेज़र प्रिंटर होते हैं। थर्मल जो ATM में यूज़ होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है। इंकजेट में क्या होता है, घर या ऑफिस में इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं वही यूज़ में होते हैं। रेड, ब्लू और येलो ये कलर देते हैं। प्रिंट कैसा देते हैं, रेड, ब्लू और येलो प्रिंट इसमें दे सकते हैं, रेड, ब्लू और येलो। ठीक है, RBY
और ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, विद्युत एवं रासायनिक विधि द्वारा प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग स्पीड इसमें ज़्यादा होती है, रंगीन आउटपुट भी प्राप्त होता है, टेक्स्ट इमेज भी इसमें प्रिंट हो सकते हैं, रंगीन आउटपुट प्राप्त होता है और इसमें एक ही रंग का आउटपुट देता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो ये प्रिंटर्स के बारे में पढ़ लिया। अब एक आता है प्लॉटर। प्लॉटर भी क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में आता है। प्लॉटर बैनर, ग्राफिक्स, रेखाचित्र जो प्रिंट करने के लिए, बैनर्स जो बनाए जाते हैं, ग्राफिक्स जो रेखाचित्र प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का हम यूज़ करते हैं। और कुछ डिवाइसेस होती हैं वो दोनों का ही काम करती है, दोनों ही रूप में कार्य करती हैं, उनको बोलते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस बोथ। देखो जैसे कि फोटोकॉपी मशीन होती है, मॉडेम है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, फैक्स मशीन होता है, हेडसेट होता है, हेडसेट और टच स्क्रीन, ये क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है, दोनों रूप में कार्य करते हैं। फोटोकॉपी मशीन है, मॉडेम है, फैक्स मशीन है, हेडसेट और टच स्क्रीन। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट हो गए क्या, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।